वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीयूईटी के लिए जनरल टेस्ट की लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं स्ट्रेटेजी, सिलेबस, ऑलराइट, और साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्कस करेंगे, वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगी। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। देखिए, जब मैं भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता था ना, तो मेरा जो थॉट प्रोसेस होता था वो क्या होता था। बेसिकली आप ऐसे सोच के चलिए कि अगर आप एक वॉर के लिए जा रहे हैं, आप एक जंग के लिए जा रहे हैं, तो आप ऐसे ही नहीं चले जाएंगे कि भाई आप उठे एंड देन चले गए। आप एक प्लानिंग करेंगे, आप एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तभी जाके आपको एक सक्सेस मिल सकती है उस वॉर के अंदर। उसी तरीके से जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाते हैं, तो एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमें एक स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। अब वो स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, उसके लिए आपको जरूरत होगी सबसे पहले तो सिलेबस की, कि उस सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हैं या जिस भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सिलेबस क्या रहने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए अगर मैं बात करूं जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट के लिए एनटीए ने सिलेबस प्रोवाइड कराया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो सिलेबस में क्या होता है कि सपोज मान लो कि आपको एक टॉपिक दे दिया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में वो कंप्लीट पूरी की पूरी हिस्ट्री तो नहीं पूछ लेगा ना, कि आपका जो है डेप्थ से लेके आपका जो हाई लेवल तक कुछ भी पूछ सकता है आपसे। सबसे पहले आपको वो पता करने के लिए कि किस तरीके से पूछेगा, आपको पता होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे कि इस सिलेबस में से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तभी हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। देन जब हम सिलेबस को और पीवाईक्यू को अच्छे से देख लेंगे, देन उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्या होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आया है, कहां से क्वेश्चन आया है, अब हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है। इस एनालिसिस के बेस पे हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस क्या है आपका। अगर मैं बात करूं जनरल टेस्ट के सिलेबस की, तो जो एनटीए ने, आप देख रहे हैं एनटीए ने जो सिलेबस प्रोवाइड कराया है आपका अपनी वेबसाइट पे, सीयूईटी की वेबसाइट है, आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। वहां पे जो सिलेबस प्रोवाइड किया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जनरल टेस्ट का आपका सिलेबस रहने वाला है करंट अफेयर्स का। पहला टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स, सेकंड है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का भी आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन हो गया कि आपका जो है जनरल नॉलेज आएगा। फिर आपका हो गया जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड आपका हो गया रीजनिंग। यानी कि ये मेन 5 टॉपिक है जिनसे आपका जो है पेपर आने वाला है इस सिलेबस में से। कि जनरल नॉलेज तो एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट हो गया, उसके लिए भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जो जनरल नॉलेज का हमारा सिलेबस है वो एक्चुअल क्या सिलेबस है। आप यहां पे देख सकते हैं जीके का जो आपका सिलेबस है, यानी कि जनरल नॉलेज का जो आपका सिलेबस है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके क्या हैं, दैट इज आपका इंडियन पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, देन आपका जो है जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर आपका कंप्यूटर, और काफी मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं जिनसे आपका जो है सिलेबस में से टॉपिक, और काफी सारे जो ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं जिसमें से आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब काफी सारे बच्चे होंगे कि इंडियन पॉलिटी भी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री में भी कहां से आएंगे, तो किस तरीके से अप्रोच करें। अब आपको सिलेबस पता चल गया, तो दूसरी स्ट्रेटेजी मैंने क्या बताई थी, दूसरी में हम पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा जो सिलेबस है, जो और सिलेबस में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यू की, किस सिलेबस में से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही अपने बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए हम जो है ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और काफी सारी जो आपके डाउट्स भी क्लियर कर दिए जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यहां पे ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2022 में जो सीयूईटी का एग्जाम हुआ था, ये उसमें पूछा गया था। तो आपका पहला एक क्वेश्चन, ये देख रहे पहला ही क्वेश्चन आया था। ये पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था एक्ट्रेस एंड मॉडल हरनाज संधू वाज क्राउन्ड एज इन दिसंबर 2021। तो ये क्वेश्चन कहां से आया, ये क्वेश्चन आया आपका करंट अफेयर से। अब जब मैं करंट अफेयर्स की बात करता हूं, तो करंट अफेयर्स आपका बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट हो जाता है अगेन, क्योंकि करंट अफेयर्स सारी चीजें कंसीडर करता है, आपका नेशनल न्यूज से लेके इंटरनेशनल न्यूज तक भी कवर करता है। लेकिन अगर आप देखें तो ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन था,
ये पूरे टाइम न्यूज में बना रहा था, ठीक है। आपके काफी सारे जो है करंट अफेयर्स के जो आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आते हैं, उन सब में कवर किया गया था। तो अब देख रहे हैं कि इतना डेप्थ करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया आपसे, आपसे जो हाईलाइटेड है, जो मेनली काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, वो सारी चीजें पूछी गई थी। तो हरनर संधू को क्राउन किया गया था दिसंबर 2021 में। अब आपको कमेंट में बताना है कि किस चीज के लिए किया गया था, क्योंकि ये जो न्यूज है ना, ये दिसंबर 2021 की है। ऑलराइट, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस चीज के लिए किया गया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हु इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज। अब आप देख रहे हैं यहां पे ये क्या दिया है, यहां पे दिया है फर्स्ट। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लेडी या फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसी तरीके से यहां पे फर्स्ट डिफेंस ऑफ स्टाफ पूछा गया था, चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, ठीक है। ये बताइएगा, ये भी आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन थे हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन आया था, ये अगेन कहां से आया है, ये अगेन आया करंट अफेयर से। कैसे, नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स इवेंट। क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जब ये गोल्ड मेडल जीता था ना, किस चीज में जीता था, दैट इज जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो में जब ये गोल्ड मेडल जीता था तो ये उसके लिए काफी ज्यादा न्यूज में रहे थे। इस वजह से ये क्वेश्चन जो आपका सीयूईटी जनरल टेस्ट के अंदर आया था। तो अब याद रखिएगा कि करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे तो आप सबसे पहले उन न्यूज पे फोकस करेंगे जो सबसे हाईलाइटेड न्यूज है, जो काफी ज्यादा जो है सर्कुलेट हो रही है। जैसे अभी जो है एशियन गेम्स हुए थे, तो एशियन गेम्स में टोटल इंडिया ने कितने मेडल जीते, 107। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एशियन गेम्स में कितने मेडल जीते इंडिया ने। ये भी पूछा जा सकता है कहां हुए थे, ठीक है, और पहले एशियन गेम्स कहां हुए थे, ये भी। तो इस तरीके से आपको इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। इसमें पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड की क्या फुल फॉर्म है, ये बेसिकली इकोनॉमिक के पार्ट से है, ठीक है, इकोनॉमिक सेक्शन के पार्ट से है। अब जब भी आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं आपको सारी चीजें कवर करा दूंगा। जो हमारी लेक्चर सीरीज चलने वाली है, उस लेक्चर सीरीज में आपको सारी की सारी ये डिटेल्स मेरी तरफ से प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपका काम होगा सिर्फ उनको याद करना है, अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है, और आपके क्वेश्चंस यहीं से जो मैं पढ़ाऊंगा ना, यहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जनरल टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारा नाबार्ड की फुल फॉर्म अगेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का पेपर है और मैं समझ सकता हूं कि आपने भी एनालिसिस किया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया उनको मैं आगे जब लेक्चर सीरीज कंटिन्यू होगी तब मैं उनको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, और जो कर चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि मैं अभी किसी का आंसर नहीं बताने वाला हूं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सभी के आंसर। मैं कब बताऊंगा, जब मैं लेक्चर सीरीज पूरी स्टार्ट करूंगा, उसके सारे आंसर दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था ये, ठीक है, इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि आपको मैच द फॉलोइंग में बताना है कि ये कौन सा स्थल है। जैसे एकता स्थल बताना था, विजय घाट, वीर भूमि और शांतिवन। ये आपको मैच द फॉलोइंग में बताने हैं। मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। अगर सपोज मान लो आपको इनमें से कोई एक ही आता है या दो आते हैं, तो उस तरीके से उनको आंसर कैसे करेंगे। जरूरी नहीं आपको सारे पता हो, इनकी ना कुछ ट्रिक्स होती है, वो ट्रिक्स भी मैं आपको आने वाली वीडियो में सिखाने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये पॉलिटी से आया है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट हैज नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। राज्यसभा में से ऐसी कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें राज्यसभा से एक भी मेंबर नहीं होता है। ऑलराइट, ये किसका पार्ट हो गया, ये हो गया पॉलिटी का। मैं ऑलरेडी आपको सिलेबस बता चुका हूं ना जीके का, कि जीके में जनरली कौन कौन से सेक्शंस इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज गोल टू अचीव 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो यानी जीईआर इन स्कूल एजुकेशन बाय द ईयर। किस साल तक आपको बताना है कि 100% हमें जो जीआर अचीव करना है स्कूल एजुकेशन के लिए, वो कौन से साल का हमारा टारगेट है। ठीक है, अगेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वेटलैंड डे, चिल्ड्रंस डे। ठीक है,
आपसे जो है टीचर्स डे और इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है, वुमेन्स डे, ठीक है, हम वो सब भी कवर करने वाले हैं आने वाली वीडियो में। फिर आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एक समुद्र है जिसके अंदर सबसे ज्यादा सैलिनिटी होती है। ठीक है, ये किसका पार्ट हो गया? अब ये पार्ट हो गया है हमारा जियोग्राफी का। मैं आपको सिलेबस में बता चुका हूं कि जियोग्राफी भी आपका जीके के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा? विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि एचडीआई की रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है एचडीआई की रिपोर्ट? इस तरीके से जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको मैं सारी की सारी रिपोर्ट्स बताने वाला हूं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जिसमें इंडिया की रैंक क्या है और उस रिपोर्ट को किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, एक इमरान खान का वो आता है ना, मीम आता है, पहले तो आपने घबराना नहीं है, तो उसी तरीके से घबराना नहीं है, सारी की सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। नेक्स्ट, फिर आपसे पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपका अगेन किसका पार्ट आ गया? ये आपका आ गया इकोनॉमिक्स का पार्ट। ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट आ गया। तो अब देख रहे हैं बहुत बेसिक छोटी छोटी चीजें। बहुत सारे बच्चों को जो पता नहीं होगा ना, वो सोचेंगे यार इतना हाई लेवल है। वो हाई लेवल नहीं है, वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है ना, तो इन्हीं चीजों से स्टार्ट होता है। जैसे सर्विस सेक्टर क्या होता है हमारा? सर्विस सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, हमारा एग्रीकल्चर हो गया, ये तीन इंपॉर्टेंट सेक्टर है। वैसे हम पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक है, बहुत इजी है, मैं कराने वाला हूं सब, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका अगेन मैच द फॉलोइंग। इस मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कंट्री। ठीक है, आपको कंट्रीज बतानी है और उनकी कैपिटल्स मैच करनी है। कौन कौन सी कंट्री है? यूक्रेन, श्रीलंका, टर्की एंड पोलैंड। ठीक है, अब ये आया क्यों है? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है कि हाईलाइटेड रहती है, न्यूज में रहती है। न्यूज में रहने का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, आपको पता होगा अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन न्यूज में है, काफी ज्यादा न्यूज आती है। अभी अगर मैं बात करूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी इजराइल और पैलेस्टीन का भी वॉर चल रहा है, तो आपको उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम इनको भी सीखेंगे, देखेंगे कौन कौन सी जो है कंट्री करंटली न्यूज में बनी हुई है। नेक्स्ट, फिर आपसे पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी। देख रहे हैं, तो इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं, जब ये अगेन पॉलिटी का पार्ट हो गया। ठीक है, पॉलिटी का पार्ट हो गया, तो जब हम इसमें तीन तरीके की मेजॉरिटी पढ़ेंगे, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, और एक और स्पेशल मेजॉरिटी होती है, उसको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हम तीनों तरीके की मेजॉरिटी देखेंगे और इसमें आपको जो है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर करा दूंगा। नेक्स्ट, अब हम क्या करने वाले हैं, आपको मैं सारी स्ट्रेटेजी बता दी, आपकी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, आपका सिलेबस मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने दिखा दिए किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब मैं आपके लिए जीके के जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है टॉपिक वाइज, क्योंकि एनटीए ने डिटेल सिलेबस नहीं दिया है। एनटीए ने क्या काम किया है? एनटीए ने सिर्फ ये बता दिया जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज तो बहुत ब्रॉड हो गया, कहां से भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं आपको वो टॉपिक्स कराने वाला हूं जो जिनकी सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में आने की। ऑलराइट, आपको क्या करना है, आपको सिंपल मेरी ये पूरी लेक्चर सीरीज फॉलो करनी है। देन उसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं कि आपका किस तरीके से स्कोर आ रहा है, आपने कितना कुछ सीखा है, और बीच बीच में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराता रहूंगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यूनिमॉन्क्स के साथ बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। ऑलराइट, थैंक यू।